हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करना। तो चलिए हम वीडियो में प्रैक्टिकली समझते हैं सिनेरियो मैनेजर का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी है, मान लो दीपक मॉडिफिकेशन कंपनी है, जो कि इस कंपनी में क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पे माउस बनाए जाते हैं। तो माउस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मटेरियल चाहिए होगा। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे कि हमें क्या चाहिए होगा, सर्किट चाहिए होगा जो कि माउस के अंदर होता है, वो खरीदना पड़ेगा। तो उसका यहाँ पे रेट मैंने लिख दिया 70 रुपये का होगा। इसके बाद बॉडी खरीदेंगे तो वो 50 रुपये की है। लेबर एक माउस को बनाने के कितना चार्ज लेती है, 30 रुपये। इसके अलावा अदर खर्चे टूट फूट हो जाती है कुछ चीज़ें को, तो यहाँ पे उसका चार्ज मैंने लिखा यहाँ पे 10 रुपये। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने सम फॉर्म लगाया, यहाँ पे लिखा बराबर सम, ब्रैकेट ओपन किया, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इन सबका यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे मतलब कि एक माउस को बनाने के लिए इस कंपनी को कितनी कॉस्ट लगती है, यहाँ पे 160 रुपये। 160 इसको लगती है, तो ये मार्केट में कितने का बेचेगी, समथिंग 200, 250 या 300, ताकि उसका क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। अगर 200 का बेचेगी तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 40 रुपये का। ठीक है, तो अभी हमें एक और अनुमान लगाना चाहिए। तो करंट वाला डेटा था, करंट वाली जो वैल्यू थी उसके बेस में निकाला, लेकिन हो सकता है इसका फ्यूचर में वैल्यू, इसका रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए। तो उसके हिसाब से हमें कितनी कॉस्ट आएगी माउस की, वो हम निकालेंगे। चलिए, जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत सारे डेटा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। तो हम भी यहाँ पे डेटा को एनालाइज करेंगे कि फ्यूचर में अगर रेट कम होगा तो हम कितने का बेचें, अगर फ्यूचर में इन सभी का जो आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं ये बढ़ जाएगी तो हम इसको कितना बढ़ा के बेचें। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप इस तरीके से इनको सिलेक्ट करना है, आपको ये जो वैल्यू है जहाँ पे चेंजेस करना है, आपको सम को सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद ये ऑप्शन आपको डेटा टाइप के अंतर्गत व्हाट इफ एनालिसिस में आपको यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर मिल जाएगा, आप इसमें क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये मेरे पास पहले से बने, इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको ऐड में क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिनेरियो का नाम दे दीजिए। मान लीजिए फ्यूचर में ये वैल्यू बढ़ेंगे ना, इनका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने एक बना लिया हाई कॉस्ट। ठीक है, हाई कॉस्ट या हाई रेट, जो भी आप लिखना चाहो। हाई कॉस्ट का हम एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि आगे चल के इसका रेट बढ़ेगा। ओके क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये करंट वाली वैल्यू है, सर्किट कितने का, 70। तो हो सकता है आगे चल के ये बढ़ जाए, तो मैंने 80 टाइप कर लिया। लेबर चार्ज यहाँ पे 50, बॉडी का चार्ज यहाँ पे 50 रुपये, मान लो ये आगे चल के 60 की हो जाए। अदर खर्च लेबर का चार्ज है यहाँ पे 30 रुपये। लेबर आगे चल के रेट बढ़ाएगी अपना, है ना, जो भी लेबर काम करती है वो पेमेंट बढ़वाएगी, उसको कम नहीं करेगी, है ना। हमने अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाया, एनालाइज किया, तो हमने यहाँ पे 40 कर दिया। आगे चल के इसका रेट, जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी इतनी बढ़ सकती है। अदर खर्चे ये भी शायद समय के साथ बढ़ जाए, कम तो होंगे नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 रुपये। तो इस तरीके से हमने अनुमान लगाया या डेटा को एनालाइज किया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डेटा एंट्री कर ली है। अब इसको कर देना आपको ओके। एक बन के तैयार हो गया है, एक और बना लेते हैं। तो हम फिर से जाएंगे ऐड में, और हमारा डेटा यही वाला सिलेक्ट है, सही है। अब यहाँ पे सिनेरियो बनाएंगे, यहाँ पे क्या, लो कॉस्ट, है ना। मैंने यहाँ पे लो कॉस्ट का बना लिया और यहाँ पे कर दिया ओके। लो कॉस्ट मतलब कि कम से कम कितना जाएगा, ये फिर से करंट वाला डेटा है। मान लो आगे चल के फ्यूचर में इसका रेट कम हो, शायद 60 की जगह 70 की जगह कितने का आए, ये 50 का आए। ठीक है, और ये जो क्या है, बॉडी जो आपको मिल रही है कितने की आए, 40 की आएगी। इसके बाद यहाँ पे जा कर के ये लेबर चार्ज है, लेबर तो कम होगा नहीं, है ना, ये बढ़वाएगी ही, लेकिन लेबर का जो चार्ज है वो कम नहीं होगा, तो मैं इतना ही रखता हूँ अभी। और अदर खर्चे आगे चल के या लो कॉस्ट में भी इतना लगेगा समथिंग, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगाएंगे, जिस प्रकार का डेटा है उसके अकॉर्डिंग भर लेंगे। तो मैंने दो चीज़ की, सर्किट आगे चल के कम होगी और यहाँ पर बॉडी का चार्ज भी कम होगा, बाकी नॉर्मल रखा और यहाँ पर कर दिया ओके। तो दो हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे जाना है, समरी में क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे समरी में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेल, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कहीं और क्लिक हो तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपके पास सिनेरियो समरी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बतला रहा करंट वैल्यू। करंट में हमारा ये वैल्यू है कि अगर हमें इतने का ये चीज़ पड़ेगी तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, एक माउस को बनाने के लिए इतनी आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे हाई कॉस्ट, अगर इन सब का आगे चल के रेट बढ़ेगा तो हमें कॉस्ट कितने की आएगी, 200 रुपये एक माउस को बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लो कॉस्ट, आगे चल के अगर इनका रेट कम होगा तो हमें एक माउस को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, 130 रुपये। अब इसके हिसाब से आप अपना निर्णय लेंगे कि हमें कितना क्या चीज़ रखनी चाहिए, किसका रेट कितना रखना चाहिए। अगर हमें इतने का पड़ रहा तो हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, इसका रेट आप बढ़ा के मार्केट में बेच सकते, सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कम्प्लीटली सीखा कि कैसे हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सर्किट लिखा है, यहाँ पे बाकी में सिंबल लिखा है, इसका मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, ये सेल एड्रेस दिया है।
यहाँ पता नहीं चल रहा ना ये लेबर का चार्ज है कि यहाँ पे बॉडी का चार्ज है कि यहाँ पे अदर खर्चे हैं। यदि आप चाहते हैं यहाँ पे शो करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करते तो ये देखो सर्किट लिखा है सेल एड्रेस में, इसमें क्लिक करते तो इसका नाम क्या लिखा है, ये लिखा है। तो आप इसको हटा करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये क्या है, बॉडी है, तो बॉडी टाइप करके एंटर कर दीजिए। अब इसका यहाँ पे सिनेरियो समरी फिर से क्रिएट करेंगे तो इस बार उस एड्रेस की जगह ये साइड में आ जाता है, यहाँ पे है ना, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे बॉडी आएगा। तो इस तरीके से नाम चेंज कर लेना, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, सिनेरियो को रन करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे हम यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।